हेलो मैम। हेलो। कैसे हो आप? गुड, आई एम गुड। ओके। हाँ जी। जो अभी लास्ट सेशन हुआ था मनी के रिगार्डिंग, उसमें हम्म। जैसे पास्ट लाइफ का आपने बोला था कि जो जो आपने गाइड किया था, तो मैंने हाँ। उसमें कुछ इमेजेस देखी, मतलब कुछ एक स्टोरी थी जो मेरी जो इंटेंशन मैंने सेट की थी उसके साथ में सुटेबल थी, पर मुझे उसका रेजोल्यूशन फाइंड करना है। मैं खुद से कर नहीं पाई, तो उसमें आप मेरे को थोड़ा गाइड कर दो। ओके। सो बेसिकली जब हम पास्ट लाइफ का करते हैं, राइट, तो जो प्रेजेंट लाइफ में हमारी जो भी सिचुएशन है उसका कॉज या उसका रीजन पास्ट लाइफ में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जरूरी हाँ। नहीं है कि हमेशा कॉज पास्ट लाइफ में हो, कभी कभी कॉज प्रेजेंट लाइफ में भी हो सकता है। और हम्म। इसीलिए जब हम पास्ट लाइफ की स्क्रिप्ट करते हैं तो उसके अंदर हम चाइल्ड या आपके एजेस, चाइल्ड रिग्रेशन, बूम रिग्रेशन भी करते हैं, जिससे कि अगर कुछ ऐसा है कि प्रेजेंट लाइफ से आ रहा है तो वो वहां पे दिखाई दे जाएगा। बट अगर वो रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका रिलेशन आपके पास से है, पास्ट लाइफ से है, तो वो पास्ट लाइफ में जैसा भी वो दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से, उसको जब आप देखोगे, आप उसके अवेयरनेस में आओगे, तो इटसेल्फ आपको समझ में आएगा कि वो जो भी पास्ट में हुआ था उसका इम्पैक्ट आज हम इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली कैसे कैरी कर रहे हैं। क्योंकि जब पास्ट लाइफ खत्म होती है तो पास्ट लाइफ में भी एक डेथ भी होती है, और आप उसके बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हो। स्पिरिट वर्ल्ड में आप डिसाइड करते हो कि आप प्रेजेंट लाइफ में क्या लेके आने वाले हो, किस तरह से आने वाले हो, किस फैमिली में पैदा होने वाले हो। इसमें से जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं या दूसरे मेंबर्स भी होते हैं, वो कई बार हमारी पास्ट लाइफ में भी होते हैं। सो यू वॉट एवर यू हैव सीन, बेस्ड ऑन दैट हम उसकी हीलिंग करते हैं, जिससे कि वो वहीं खत्म हो जाए। राइट। तो ओके। आपको कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स दिखे जो, जैसे हाँ हमने जी। जब ग्रुप सेशंस किए, तो उसमें आपको हम्म। कुछ ऐसा दिखाई दिया जो आपको लगा कि वो रिलेटेड है आपके प्रेजेंट इंटेंशन से? हाँ जी, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीजें मुझे रिलेट करी। जैसे मैंने ओके। इंटेंशन डाला था कि जैसे मनी है, मेरे पास ओके। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर उनको मैं खुद से ही कैश आउट नहीं करती हूँ। अच्छा। जैसे मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास पेशेंट आया, तो मैं हाँ। उसको खुद ही कुछ ना कुछ करके मना कर दूंगी कि जिससे मुझे वो ट्रीट ना करना पड़े। और ओ। रीजन उसका होता है कि मुझे उससे पैसे नहीं लेने हैं। और हम्म। मेरे को एक तरफ है कि मुझे पैसे भी चाहिए, क्योंकि चाहिए भी, और फिर टग ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन है कि मैं खुद ही राइट। कंफ्यूज हूँ मुझे करना क्या है, कि मैं उसे हाँ। चार्ज करूँ ना करूँ, क्या करूँ। तो हम्म। मतलब जैसे पहले इनर चाइल्ड वगैरह का किया था, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट की, पर कुछ डीप हम्म। मुझे लगता था कि है। तो ओके। जैसे सेशन में मैंने देखा एक 24-25 एज का लड़का, हम्म। और एक आइलैंड जैसा है बिल्कुल सुनसान, लाइक उसकी प्रॉपर्टी है वो सारी आइलैंड वाली, और उसमें जो भी रिसोर्सेज सब कुछ उसका है, लाइक अबंडेंस ऑफ मनी है। पर उसके लाइक फादर की डेथ हो जाती है, तो उसके घर में मदर, उसकी सिस्टर और उसकी दादी होते हैं। हम्म। तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा लेता है, लाइक फादर की डेथ हो गई तो वो सब उसका ही हो हम्म। गया ना। तो हाँ। मदर को थोड़ी थोड़ी इनसिक्योरिटी थी कि मुझे मिलना चाहिए। ओके। तो उनका ऐसे ही कुछ क्लैश आउट हो जाता है और सब लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, जो लाइफ मैंने देखी। मतलब इस लाइफ के भी कुछ लोग उसमें थे जिनको मैं रेजोनेट कर पाई कि हाँ ये लोग हैं उसमें। तो हम्म। जो कोर चीज मैंने ढूंढी ना, कि आइसोलेशन, कि अपना हक मांगेंगे, पैसा मांगेंगे तो आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा। एंड हम्म। जब डेथ वाला सीन आया, तो हम्म। आई फाउंड कि मतलब आई वॉज अलोन। और हम्म। मैं जल्दी, मेरी डेथ हुई उस डिप्रेशन से, कि अकेले रह जाने से, कि कोई है ही नहीं, अब मैं क्या करूं इन पैसों का जब मेरे पास लोग ही नहीं है। हम्म। तो मेजर मैंने जो देखा, अबैंडनमेंट की, छोड़ के चले जाएंगे अगर आप पैसा मांगोगे। एंड पैसों से रिश्ते खराब होते हैं, मतलब ये बिलीव्स मैंने डेथ टाइम पे कैरी किए इस लाइफ में। जब वो डेथ सीन था ना, तो मेरे मन में एक ही थॉट था कि हम्म। या तो पैसे हो सकते हैं या तो प्यार हो सकता है, दोनों नहीं आपको मिलेगा। और अगर हम्म। आप कोशिश करोगे फिर आपको लोग छोड़ देंगे। तो मतलब मेन क्रक्स यही निकला कि इधर मनी या फिर लव। तो जिनसे लव करते हो उनसे पैसे भी नहीं ले सकते, और हम्म। अगर पैसे ले रहे हो तो वो रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो मैंने मेजर ये कैरी किया है वहां से, नेगेटिव बिलीफ अपने बारे में। ओके। सो अच्छी बात है। सो यू कुड सी, लाइक कभी कभी क्या होता है, वी कैरी सर्टन थिंग्स इन फिजिकल फॉर्म। जैसे कुछ हाँ पेन्स जी। होते हैं लोगों के, वो वो भी। फिजिकल फॉर्म में कैरी करते हैं। ओके, सो आपको पेन्स भी हैं,
उनसे रिलेटेड? ऐसा सच नहीं है, पर मेरे हैंड में एक पॉइंट पे पेन रहता है, लेफ्ट हैंड पे। और ओके। मैंने इतनी सब कुछ कर लिया, मतलब मेडिकल फील्ड से सारी ट्राई करा, पर मुझे उसका रेजोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने उस टाइम पे ना रिलेट किया, जब मैं ये सीन देख रही थी कि मेरे हाँ। लेफ्ट हैंड में इतना शूटिंग पेन हुआ उस टाइम पे। वही ये लेफ्ट हैंड रिसीविंग का भी है, तो मैंने ऐसे रिलेट किया कि लेफ्ट साइड हमारी रिसीविंग होती है ना, हम कितना अच्छे से रिसीव कर सकते हैं। और गिल्ट की फीलिंग थी मेरे अंदर, हम्म। गिल्ट तो पेन से रिलेटेड है। तो राइट। मुझे लग रहा है कि वहां से भी आ रहा है। और मैंने इससे पहले भी ना पास्ट लाइफ सेशन करवाया था पहले, थोड़े साल पहले, किसी और रीजन के लिए। तो ओके। उसमें भी मैंने जो एक पैटर्न नोटिस किया कि मेरे पास उस टाइम भी बहुत सारी मनी अबंडेंस थी, लेकिन फिर वही हुआ कि कुछ क्लैश आउट हुआ फैमिली के साथ। तो फैमिली वाले, उन्होंने मतलब मुझे पैसा तो दे दिया कि ये लो रखो अपने पास ही, पर रिलेशंस तोड़ दिए मेरे से, या बस थोड़ी फॉर्मेलिटी बेस्ड रिलेशंस रखे थे। हम्म। तो मैंने दोनों लाइफ टाइम्स में ये चीज को कंपेयर किया कि आज भी मेरे को ये रिलेट होता है कि अगर राइट। मनी मिली तो रिलेशन चले गए, इस टाइप की सिचुएशन। ओके, सो बेसिकली आपका सोल का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपने 2-3 लाइफ्स में ऐसा ही देखा कि या तो पैसा मिलता है या रिलेशनशिप मिलती है, और उन 2 लाइफ्स में आपने पैसे को अहमियत दी, और आपने पैसा मिला आपको, लेकिन रिलेशंस आपसे टूट गए। सो इस लाइफ में क्या आप ये सोच के आए हो कि यहाँ पे आप रिलेशन को अहमियत दोगे और पैसे को अहमियत नहीं दोगे? जब मैंने ये थोड़ा सोचा ना इस बारे में, उस पॉइंट पे कि पर्पस क्या था, तो मुझे एक ही चीज आई कि दोनों होने चाहिए। और मुझे उस लाइफ में थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी कि मैं उन दोनों को कैसे हम्म। मतलब कम्युनिकेट करूं बेटर तरीके से, कि हम हम्म। साथ में भी रह सकते हैं और मनी वाला भी हो सकता है। पर एक हम्म। इनसिक्योरिटी भी थी मेरे माइंड में कि पैसे चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, ओके। मतलब इन रिश्तों का मैं क्या करूं जब मेरे पास पैसे ही नहीं है। और उससे पुराने लाइफ टाइम का ये था कि इस पैसे का क्या करूं जब रिलेशन ही नहीं है। तो हम्म। दोनों कॉन्ट्रा, उसमें अपोजिट रोल हो गया मतलब। राइट। यस सो ये। बेसिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जब हम पास्ट लाइफ की हीलिंग करते हैं, सो जो जो भी पैटर्न्स हम पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं वो एप्लीकेबल पास्ट लाइफ में थे, राइट? चाहे वो पेन हो, चाहे वो रिलेशनशिप टूटा हो, चाहे लोग हमें छोड़ के चले गए, चाहे लोग हमारे साथ रहे, या जो भी इंसिडेंट्स हुए, वो अगर आप देखो तो प्रेजेंट लाइफ में वो उस इंसिडेंट नहीं हो रहे, क्योंकि वो इंसिडेंट तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जबकि वो पास में हो चुके हैं, हम उसको क्योंकि एज अ सोल कैरी करते हैं, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग, तो ऑब्वियसली वो लर्निंग जब हमारी अकम्प्लिश हो जाती है इस लाइफ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो पैटर्न खत्म हो जाता है। अदरवाइज अगर हम फिर भी लर्न नहीं कर पाए तो वी विल कैरी इट टू द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो अगेन। सो यहाँ पे आपको जो आप कह रहे हो कि इट इज नॉट कि दोनों चीजें आप साथ में मैनेज नहीं कर सकते, आप दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो, बट एक में आपने एक को मैनेज किया, दूसरे में आपने दूसरे को किया, और आप दोनों को साथ में नहीं चला पाए। सो इन दिस लाइफ योर लर्निंग इज दैट आई एम capable of managing both money as well as relationship. I know the worth of relationship as well as money, and they are not dependent on each other. Or it is not that because if I have one thing, I will lose the other. So जहां पर भी आपके मन में ये डर है ना, खौफ है कि एक चीज चली जाएगी अगर मैंने एक को अपनाया, तो वो एक तो निकालना है। तो जो भी पेन्स है, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कोई प्रॉमिस भी किया हो किसी को, जैसे कि सपोज आपके साथ ऐसा हुआ, तो आपने वहां पे बोला कि नहीं, अब मैं नेक्स्ट लाइफ में आई प्रॉमिस आई विल नॉट लुक एट मनी एट ऑल, तो वो भी हो सकता है। अगर वो प्रॉमिस कैरी किया है तो वो प्रॉमिस भी हमको रिलीज करना होगा कि भाई अभी तक मैंने उस प्रॉमिस को रखा, क्योंकि मुझे लगा कि ये पास्ट लाइफ की चीज आज प्रेजेंट लाइफ में मुझे इफेक्ट कर रही है, पर अब मैं जान पा रही हूँ कि ये प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं है, मुझे ये प्रॉमिस रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं अपनी फ्री विल को यूज करके ये प्रॉमिस को यहाँ पे तोड़ रही, क्योंकि वो जो लोग थे वो आज नहीं है, या हो भी तो भी उनका फॉर्म आज अलग है आपके साथ, जिस रिश्ते ये में वो है, राइट? तो वो है, सारे पेन्स को हम रिलीज करते हैं, प्रोमिसेस, कर्सेस, ओथ्स, वाउस, जो भी उस पास्ट लाइफ की हैं, बिकॉज वो लाइफ में जब हमने जिया तो वो लाइफ में हमने उसको खत्म कर दिया। जो लर्निंग लेसन है ऑफ कोर्स हम लेके आते हैं, बट अगर हमको किसी से फॉरगिवनेस मांगनी है, जैसे उस लाइफ में आपने जहां पर लोगों से पैसा ले लिया या पैसा अपने पास रख लिया, अगर आपको ऐसा लगा कि ये गलत किया मैंने, तो फिर आपको उसके लिए फॉरगिवनेस मांगनी है।
अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो आपको उसको फॉरगिव करना है, और उसके बाद कॉर्ड्स भी कट करनी है। तो जब आप कॉर्ड्स कट कर देते हो तो उससे वो लाइफ का जो इम्पैक्ट आप इस लाइफ में लेके आ रहे हो वो आप रिलीज कर देते हो। तो ये हीलिंग इस तरह से अलग अलग तरीके से होएगी। वन इज डूइंग द हीलिंग बाय वे ऑफ रिलीजिंग एवरीथिंग, अनदर हम्म। इज फॉरगिवनेस। तो उसके लिए आप सोल्स को बुलाओगे, जो सोल्स के साथ आप माफी मांगना चाहते हो या जिनको आप माफ करना चाहते हो, उन सोल्स को। और फिर जब उनसे वो हो जाएगा तो आप उनके साथ कॉर्ड कट कर दोगे। और उसके अलावा हम और भी रिलीजेस करते हैं, जैसे कि अपनी पूरी बॉडी में जहां पर भी सोमैटिकली आपने कुछ भी स्टोर किया है किसी भी एरिया में, उससे रिलेटेड, जैसे आपने बोला हाथ में है, तो वो एक हम पॉइंट। रिलीज करेंगे। एंड ऐसे बोल बोल के कि वी आई एम रिलीजिंग इट, एंड नाउ वो पूरा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि किसी बकेट में या बैलून के साथ या कोई भी चीज के साथ, जिससे कि वो आपकी बॉडी से अलग हो रहा है और दूर जा रहा है। और धीरे धीरे वो जब खाली हो जाएगा, वहां पर आप लाइट भर के उस चीज को वो कर देंगे। तो आप देखेंगे कि वो जो दर्द जो आज आप नहीं जान पा रहे हो क्यों हो रहा है, और आप इलाज कराने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको इमीडिएटली रिलीज हो जाए। साथ में कुछ अफर्मेशंस भी वी कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। ईएफटी भी हम कर सकते हैं कि उससे भी हम जो स्टेटमेंट्स बोल के कि वेर एवर आई एम कैरिंग फॉरवर्ड दिस पेन, आई अंडरस्टैंड दैट दिस बिलोंग्स टू माई पास्ट लाइफ एंड माई पास्ट इज नाउ ओवर, सो आई नो लॉन्गर कैरी दिस। तो जब हम ये करेंगे सो ऑल दिस इम्पैक्ट विल कम, राइट। ओके मैम, एक चीज और बोलनी है। जैसे मैंने, आपने प्रॉमिस वगैरह वाउज बोले, वो तो हम्म। मैं नहीं रिलेट कर पाई, पर हाँ दो चीजें की कि मेरे हम्म। अंदर फियर था ओके। कि जैसे अभी भी होता है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, जैसे किसी को मैंने कुछ विक्टिम माइंडसेट प्लस फियर, कि मान लो अगर मैं अपनी मेड को भी बोल दूं ऐसे कि आप ऐसे कर लो ऐसे, तो मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी पावर में जाऊंगी या हम्म। मतलब मनी उसको करूंगी, पावर मिलेगी अपनी खुद की वैल्यू, तो फिर सामने वाले वैसे ही चले जाएंगे या, तो ये फियर है। प्लस विक्टिम माइंडसेट भी है थोड़ा सा, कि राइट। जैसे घर वाले लोग हैं, उनसे हाँ। पैसे लेने में मुझे है कि ये तो मुझे प्यार करते हैं तो इनसे मैं पैसे कैसे लूं, इनसे मुझे पैसे नहीं लेने हैं। तो वो बहुत दोनों चीजों में डिपेंडिंग हो रहा है ये चीज। राइट, सो बिलीफ के ऊपर काम तो ऑफ कोर्स करना हाँ बहुत जी। जरूरी है। हम्म। बट उसके साथ साथ जहां पर भी आपको लगता है कि क्योंकि अगर आप पावर में आ जाओगे, अगर पैसा है आपके पास, तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो इसके कारण आप अपने आप को छोटा ही रख रहे हो, आप अपनी वैल्यू को भी छोटा रख रहे हो, आप अपनी लाइफ में पैसे को नहीं आने दे रहे हो, राइट। यस। तो वो कहीं ना कहीं हम आप अंडर वैल्यू कर रहे हो अपने आप को, राइट, अपने यस। आप को छोटा दिखा रहे हो। अपनी जो आपकी वर्थ है, जो आपकी पोटेंशियल है, जितना आप कर सकते हो, आप कोशिश करोगे कि आप उतना नहीं करो, क्योंकि अगर उतना करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो रिश्ते चले जाएंगे, राइट। तो एग्जैक्टली। ये, हाँ, तो ये चीज को जब हम पास्ट लाइफ की हीलिंग करेंगे तो ये सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में उस समय पे, आफ्टर एज सुन एज यू फिनिश योर पास्ट लाइफ, और फिर जब हम वो सुपर कॉन्शियस माइंड में जाते हैं जहाँ पे हम स्पिरिट में जाने, वी आर एज अ सोल आउटसाइड द बॉडी, राइट, बिकॉज बॉडी की डेथ हो गई है, तो फिजिकल बॉडी नहीं है। लेकिन जो फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस किया है वो तो सब सोल के साथ जाएगा ना। तो इसके लिए अगर वहां पे हम जब हीलिंग करते हैं तो वो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, और फिर बॉडी, सोल की जो सोल कॉन्शियसनेस है वो बॉडी की ये सब चीजें लेकर नहीं जाती, और लेकर नहीं जाती, और उसके बाद उसके अलावा भी स्पिरिट वर्ल्ड में भी हीलिंग होती है। तो जब हम वो हीलिंग को ट्रांसफर करते हैं प्रेजेंट लाइफ के साथ, तो उसके साथ भी हम वो फर्क पाते हैं, राइट। सो जब आपने ये सब देख लिया तो श्योरली वी विल डू इट इन द क्लास, वी विल वर्क ऑन दिस, एंड इट विल गेट, आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प। यस श्योर। ओके। हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच फॉर मच। लेटिंग us know. या, या। ओके, ओके। बाय। बाय बाय।